हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथेनॉल। ये लेक्चर नंबर हम लोगों का 4 है। लेक्चर नंबर 4 मेथेनॉल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेथेनॉल के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मेथेनॉल बनाने की विधि, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसका उपयोग पढ़ते हैं इसमें। तो मेथेनॉल का सूत्र होता है हम लोग का CH3OH। CH3OH मेथे और OH से आल, यानी होता है हम लोग का मेथेनॉल, यानी CH3OH मेथेनॉल। तो मेथेनॉल बनाने की विधि, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसका उपयोग पढ़ते हैं। तो मेथेनॉल को हम लोग कहते हैं मेथिल एल्कोहल भी, या CH3OH या मेथेनॉल। बात एक ही हुआ। तो आइए उसका बनाने की विधि देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं उच्च ताप और दाब पर जिंक ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, देखिएगा यहाँ पर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो, और यह 300 से लेकर 400 टेम्परेचर और 200 से लेकर 300 एटॉमिक मॉस्फियर के साथ जब जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो बनता हम लोग का मेथिल एल्कोहल। तो ये मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसका यह एक रंगहीन, ज्वलनशील या उदासीन द्रव है। तो इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक रंगहीन द्रव है, यह ज्वलनशील द्रव है और यह उदासीन द्रव है। यदि आप लोग एक ही में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। यह बहुत विषैला होता है। मेथिल एल्कोहल जो होता है बहुत ही विषैला होता है। इसको खाने से या पीने से लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब इसका हम लोग आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। इसका रासायनिक गुण क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका रासायनिक गुण देखें तो इसमें सोडियम के साथ, यानी मेथिल एल्कोहल का सूत्र CH3OH को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो बनता है सोडियम मेथॉक्साइड। ये हम लोग का सोडियम और CH3OH बन जाता है सोडियम मेथॉक्साइड। और इसका हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये हम लोग का हाइड्रोजन गैस है। और दूसरा हम लोग का हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया जब इसका कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल के साथ जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता हम लोग का मेथिल ब्रोमाइड और जल बनता है। अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। तो उपयोग क्या होता है उसको देख लेते हैं कि इसका उपयोग देख लीजिए। यूजेज, इसका उपयोग पेंट को घोलने के लिए किया जाता है। पेंट घोलने के लिए मेथिल एल्कोहल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल और मेथिल एल्कोहल का मिश्रण ईंधन के रूप में करते हैं। देखिएगा यहाँ पे पेट्रोल और मेथिल एल्कोहल का मिश्रण को ईंधन के रूप में करते हैं। औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मेथिल स्पिरिट बनाने में भी, मेथिल आता है मेथिलित स्पिरिट जो आपको बनाने में उपयोग किया जाता है मेथिल स्पिरिट के रूप में। अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला हम लोग का है एथिल एल्कोहल। ये हम लोग का है एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल के बाद आता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को शराब भी कहते हैं। इसको शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। एथिल को जो पीते हैं सब एथेनॉल, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल कहिए, चाहे एथेनॉल कहिए, चाहे C2H5OH कहिए, बात एक ही हुआ। इसका बनाने की विधि किण्वन विधि के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। जो किण्वन विधि के माध्यम जो शराब बनाते हैं वे लोग इसी विधि से बनाते हैं। तो कैसे किण्वन विधि के माध्यम से बनाते हैं आइए उसको देखते हैं। क्या कहते हैं इसमें गन्ने के रस को, यानी C12H2211 को जो जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इन्वर्टेज एक होती है शर्करा में इसमें एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है उसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं गन्ने के शुगर यानी C12H2211 और या अंगूर भी ले सकते हैं। इसमें एंजाइम उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं उसमें जल की उपस्थिति में तो क्या कहता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यह टूट जाता है। देख रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यह टूट गया। अब क्या करते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज इसमें से लेकर के अब इसको किण्वन कराते हैं जाइमेज के साथ। जब जाइमेज के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो एथिल एल्कोहल और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यह एथिल एल्कोहल यहाँ से प्राप्त हो गया। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। यह एक रंगहीन और ज्वलनशील द्रव है। रंगहीन भी है और ज्वलनशील द्रव है।
इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जो शराब पीते हैं लोग उसको जानते होंगे सब कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है और स्वाद में तीखा होता है। जो पियक्कड़ होते हैं उससे पूछ लीजिएगा इसका स्वाद कैसा होता है, बता देंगे आपको, इसका स्वाद तीखा होता है। अब इसमें आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका रासायनिक गुण। ये रसायन के साथ अपक्रिया, किसी तत्व के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है उसके बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का जो सोडियम, ये जो हम लोग देख रहे हैं मेथिल एल्कोहल CH3CH2OH, मेथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड, वहाँ मेथिल में सोडियम मेथॉक्साइड बना रहा था मेथिल एल्कोहल, यहाँ पर एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त कर देगा। अगला हम लोग का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया, उसमें भी था हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया और इसमें भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है कि यह एथिल एल्कोहल जो होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सांद्र होता है दोनों, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो एथिल ब्रोमाइड और जल गैस प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग पढ़ लीजिए, ये भी पेंट को, गोंद को, आयोडीन को आदि के विलायक के रूप में, यानी इस सबको क्या कर देता है, घुला देता है। और औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, शराब बनाने में भी, परफ्यूम बनाने में भी। देखते हैं बहुत सारे सेंट जो आते हैं शराब जैसे बदबू करते हैं सब, वो परफ्यूम होता है। परफ्यूम बनाने में, स्याही बनाने में, जो शराब जैसे महकते हैं उसको स्याही बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और आज का वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए बहुत बहुत